स्वागत है दोस्तों आज के हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो सबसे पॉपुलर वीडियो होने वाला है और ये टॉपिक हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि सर रिलेवेंस को इतना डीपली और इतना इजीली समझाओ कि हमारे को एक बार में ही रिलेवेंस समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक हम रिलेवेंस में रखेंगे और इसको हम पार्ट्स में रखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में। आज का वीडियो है पार्ट 1। पार्ट 1 रिलेवेंस फाउंडेशन। इसका मीनिंग ये है कि रिलेवेंस क्या है। आप गूगल पर रोज़ कुछ ना कुछ सर्च करते हो, जैसे कि पिज़्ज़ा नियर मी, एटीएम, हॉस्पिटल, सैमसंग सर्विस सेंटर, और कुछ ही सेकेंड्स में गूगल आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये इतने सारे रिजल्ट जो आते हैं वो ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा रिजल्ट सबसे पहले आना है, उसके बाद कौन सा आने वाला है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको खुद को तय करना पड़े कि कौन सा रिजल्ट सबसे पहले आ पाना है, तो क्या आप उस चीज़ को डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फर्स्ट आना है, कौन सा सेकंड आना है। यही काम होता है मैप इवेल्युएटर्स का या फिर सर्च इवेल्युएटर्स का। प्रॉपर्टी एक्स, टेलस, वन फोर्मा जैसी बड़ी कंपनियों में ये काम होता है रिजल्ट की रिलेवेंस को समझना और उसको रेट करना। लेकिन बहुत से लोग यह गलती कर देते हैं कि सोचते हैं अगर नेम मैच कर रहा है तो रिलेवेंट होगा, लेकिन रियलिटी जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। कई बार सेम नेम वाला भी जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है और कई बार जो अलग नेम का होता है वो यूज़र की नीड को पूरा करता है। मतलब ये है कि रिलेवेंस सिर्फ देखने का खेल नहीं है, ये यूज़र के दिमाग को पढ़ने जैसा होता है। अगर आपने आज का वीडियो के कंसेप्ट समझ लिए तो आपको आने वाले वीडियोस में नेम एक्यूरेसी, एड्रेस एक्यूरेसी, पिन एक्यूरेसी वाले टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे और उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया वो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में पार्ट 2 भी कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको पार्ट 2 देखने की जल्दी है और मुझे इसे जल्दी से जल्दी बनाना पड़े। व्हाट इज रिलेवेंस। स्क्रीन पर एक सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। एक यूज़र ने यहाँ लिखा है पिज़्ज़ा हट। अब आप सोचिए कि अगर रिजल्ट में ये आए पिज़्ज़ा हट दिल्ली, डोमिनोज पिज़्ज़ा, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा पॉइंट, इन चारों में सबसे रिलेवेंट कौन सा है। ज़्यादातर लोग बोलेंगे पिज़्ज़ा हट और ये बिल्कुल सही समझेंगे, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए आपने इसको नाम लिया कि ये सिर्फ नाम मैच कर गया? नहीं, असल वजह कुछ और है। जब यूज़र ने पिज़्ज़ा हट लिखा तो उसने एक स्पेसिफिक ब्रांड सर्च किया था। उसका मोटिव पिज़्ज़ा खाना नहीं था, उसका मोटिव एक स्पेसिफिक ब्रांड को ढूंढना था और यही कहलाता है यूज़र इंटेंट। यूज़र इंटेंट। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग लोग जो है सर्च कर रहे हैं। पहला सर्च करता है पिज़्ज़ा और दूसरा सर्च करता है पिज़्ज़ा हट। दोनों ने एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पहला व्यक्ति शायद आपको कोई पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है और जो दूसरा है उसने सर्च किया है पिज़्ज़ा हट। यहीं पे एक बड़ी गलती होती है। कैंडिडेट रिजल्ट को देखता है लेकिन यूज़र क्या चाहता है ये समझने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, सर्च एवोल्यूशन में आप रिजल्ट जज नहीं करते, आप यूज़र की नीड को जज करते हैं। यही सबसे बड़ा एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। अब मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जो शायद पूरे एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर याद कर लो। जो रिलेवेंस होता है वो यूज़र इंटेंट प्लस सर्च क्वेरी प्लस रिजल्ट मैच का एक मिश्रण होता है, या फिर इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो रिलेवेंस होता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ छूट जाती है तो वो गलत हो जाता है या फिर रेटिंग बदल जाती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी ने सर्च किया है एप्पल। अब आपको बताना है कि यूज़र क्या चाहता है। पहला पॉइंट ये है कि यूज़र को एक फ्रूट चाहिए, या फिर एक एप्पल स्टोर देख रहा है वो, या फिर आईफोन सर्च कर रहा है। कोई भी आंसर इसमें से 100% सही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेरी है वो क्लियर नहीं है। कुछ क्वेरी एम्बिगियस होती है। एग्ज़ाम में कैंडिडेट की जिम्मेदारी होती है कि वो जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन को ना करे, बल्कि उसके पास जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उन सबको पहले वो अच्छी तरह रीड करे, उसके बाद उस क्वेरी को आंसर करे। थिंक लाइक द यूज़र। अब एक नया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्च क्वेरी है हॉस्पिटल नियर मी। ठीक है, अब आपके पास जो रिजल्ट आया है उसके अंदर आपको मिला है अपोलो हॉस्पिटल 300 मीटर, सेकंड है प्राइवेट क्लिनिक 8 किलोमीटर, तीसरा रिजल्ट जो मिला आपको मेडिकल स्टोर 1500 मीटर। अब बहुत लोग मेडिकल स्टोर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा है, लेकिन यूज़र ने मेडिसिन नहीं मांगी है आपसे, उसने हॉस्पिटल मांगा है। यही फ़र्क है कैटेगरी मैच और नीड मैच का।
सर्च इवैल्यूएशन और मैप इवैल्यूएशन में आपको हमेशा खुद से एक सवाल पूछना है कि अगर मैं यूज़र होता तो क्या मैं इस रिज़ल्ट से कंफर्म संतुष्ट हो पाता। अगर आंसर आपका हाँ है तो रिज़ल्ट की रिलेवेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो चाहे नाम कितना भी अच्छा क्यों ना लगे आपको, वो आपकी रेटिंग को बदल सकता है। तो आज के वीडियो में आपने 3 इम्पोर्टेंट जो बातें बताई हैं, रिलेवेंस सिर्फ नेम मैचिंग नहीं है, दूसरा हर सर्च के पीछे एक यूज़र इंटेंट होता है, और तीसरा रेटिंग देने से पहले हमेशा यूज़र की ज़रूरत को समझना है, रिज़ल्ट को नहीं। अब पार्ट 2 में हम यूज़र इंटेंट को समझेंगे, नेविगेशनल क्वेरी क्या होती है, लोकल क्वेरी क्या होती है, कैटेगरी सर्च क्या होता है, और किस तरह एक छोटी सी गलती आपकी पूरी रेटिंग बदल देती है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है और आपको पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए हमारे को, सर पार्ट 2।